बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको वेलवेट से खूबसूरत लहंगा बनाना सिखाऊंगी। इससे पिछली वीडियो में मैंने हाफ़ सूट से फ़्रॉक बनाना सिखाया था। ये डबल पीस रखा हुआ है, मैंने जुड़ा हुआ है, लेकिन एक फ्रंट का है और एक बैक का, और लंबाई इसकी 16 इंच है और चौड़ाई 14 इंच है। वैसे तो कोई भी कपड़ा हो तो उसे हम डबल करके रख लेते हैं और ड्राफ्ट बना लेते हैं, लेकिन वेलवेट को आपने यहाँ से अलग करना होता है फ्रंट बैक को। और फिर जिस तरह मैंने डिटेल से पिछली वीडियो में बताया कि इसका शेड चेक किया जाता है बॉडी के साथ यूँ लगा के। एक तरफ से ये लाइट महसूस होता है और हाथ फेरने से ये स्मूथ महसूस होता है, और एक खुरदरी साइड होती है जो डार्क होती है। जो भी साइड आप रखें उस साइड पे आप कट लगा लें, दूसरी कभी इसी तरह चेक करके उस तरफ भी आप कट लगा लें, ताकि दोनों का शेड फ्रंट और बैक का एक जैसा हो। इसके बाद ये गोटा है, गोटे को मैं अच्छे से आयरन कर लूँगी और इसकी मदद से इस पर मैं कुछ डिज़ाइनिंग करूँगी। ये फ्रंट का पीस मैंने लिया है और ये ज़ीरो की बुकरम है। आप बुकरम के बगैर भी बना सकती हैं, लेकिन मैंने ज़ीरो की बुकरम लगाई है। और इसको इस तरीके से मैं डबल करके रखूँगी और एक तय बना लूँगी। इसके बाद 2 इंच के फासले पर निशान लगाएंगे। फिर इस निशान को पकड़ के तो फिर इसको आयरन की मदद से क्रीज़ बना लेंगे। और अगर आप बुकरम के बगैर बना रही हैं तो फिर आप कोई ऐसी लाइट कलर की चीज़ जैसे वाइट कलर की पेंसिल हो तो उसकी मदद से और स्केल की मदद से ये लाइन्स ड्रॉ कर सकती हैं। और फिर नीचे पेपर रख के तो आप गोटा पट्टी को अटैच कर सकती हैं। गोटे को आयरन कर लेना है पहले, ताकि ये बाद में ख़राब ना हो। इसके बाद इन लाइंस के ऊपर लगाएंगे, फिर इस रुख पर लगाएंगे। इस रुख पर लगाना बहुत ही आसान है, वो मैं फिर आपको बताती हूँ किस तरीके से मैंने लगाया है। पहले इस रुख पर लगा लिए ना, फिर ये देखें एक का जहाँ से स्टार्ट हो रहा था और एंड हो रहा था, लंबाई में यूँ आप रखें गोटा तो ईज़िली लग जाता है। इस पर लाइन्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती। अब जो कट मैंने लगाए थे उनको मैंने चेक करते हुए ऊपर की तरफ रखा है और इससे 2 से 3 साल की बच्ची का ड्राफ्ट बनाया है। 5 इंच तीरा लिया है, 5.5 इंच शोल्डर की लेंथ लिया है, 6 इंच चेस्ट लिया है, 5.5 इंच कमर ली है और 3 इंच का फासला रखते हुए चेस्ट से का फासला 6 इंच और 6 इंच मैंने हिप रखे हैं। और नीचे मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लगाऊंगी इसको फोल्डिंग के लिए। इसके बाद चेस्ट और कमर के निशान मैंने लगा लिए हैं दूसरी साइड पर भी। और गला बैक का ये देखें मैंने उल्टी साइड पर चिपका लिया। दोनों साइड का फासला भी चेक कर लेना है। इसके बाद एक कपड़े का पीस लिया है मैंने, इसको नीचे वाली साइड पर रखेंगे और गले की ये सिलाइयाँ लगा लेंगे। इसी तरह फ्रंट के भी नीचे मैंने ये कपड़ा रखा था। अब एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कटिंग कर लिया। 1.5 इंच की ये पट्टी मैंने बाहर वाली साइड पर छोड़ दी है। नोक वाली जगह पर ये मैं कट लगाऊंगी। अब फ्रंट का गला मैं इसलिए उतार रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है बुकरम चिपकी हुई है और फिर ये काफ़ी मोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे जिस तरह गले की कटिंग करते हैं सेम मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे इसको नोक पर कट लगाने हैं और यहाँ गुलाई वाली जगह पर भी कट लगाने हैं। इसके बाद इस कपड़े को पलट के बैक साइड पर कर देना है। और इसको ये सिल्क है ना, तो इसको मैंने ग्लू की मदद से चिपकाया है और साथ साथ आयरन भी किया है। बैक गले को मैंने तैयार कर लिया और फ्रंट की पट्टी को अभी मैंने तैयार नहीं किया क्योंकि शोल्डर को अटैच करना है। अब बैक का गला मैंने तैयार कर लिया है ग्लू और आयरन की मदद से, ये देखें। और इस पर किनारे वाली सिलाई भी लगा लेंगे और पैर के फासले वाली दोनों सिलाइयाँ भी लगा लेंगे। और अब शोल्डर को इस तरीके से जोड़ना है कि दोनों को यहाँ से बराबर रखना है। और ये जो पट्टी मैंने छोड़ी हुई है ना, इस पट्टी को खोल के रखना है यूँ इस तरीके से, और यहाँ से बिल्कुल बराबर इनको रखते हुए सिलाई लगा लेंगे दोनों शोल्डर को। और अब बारी आती है फ्रंट की पट्टी को मोड़ने का, तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे, ये देखें ऐसे। और यहाँ से इसको हम इतना 1/2 इंच मोड़ेंगे और 1 इंच की पट्टी ये इसी तरीके से जिस तरह बैक की तैयार की है इसी तरीके से ग्लू की मदद से और आयरन की मदद से मैं इसको चिपका लूँगी। फिर बाद में सिलाइयाँ लगा लूँगी। ये लहंगे के लिए मैंने कपड़ा डबल रखा हुआ है, 20 इंच डबल में है, यानी खोल के 40 इंच है इसकी चौड़ाई। और इतनी ही हम 40 इंच इसकी लंबाई लेंगे, यानी डबल जब इसे करेंगे तो ये 20 इंच हो जाएगी। ये पीस मैं उतार लूँगी। 40 × 40 यानी लंबाई और चौड़ाई इसकी 40 है। और इसको इस तरीके से लंबाई के रुख डबल रखेंगे पहले, फिर इसको और चौड़ाई के रुख भी मैंने इसको यूँ डबल कर लिया है। इसको 4 तय मैंने लगा लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने कमर लेनी है, तो इस के लिए 3.5 इंच पे यहाँ मैं निशान लगाऊंगी। आप पहले रफ़ पर ये प्रैक्टिस कर लिया करें कि कितनी कमर लेनी है, क्योंकि ये साइड से तो बंद है ना, तो आप किसी भी एज के लिए बना रही हो तो पहले पेपर पर इसकी प्रैक्टिस कर लें। अब यहाँ पे नीचे 16.5 इंच बच रहा है, तो मैंने 16 इंच मुझे चाहिए है, तो मैं 16 इंच पे ये सारे निशान लगा लूँगी।
पेपर पर प्रैक्टिस करने से आपको कपड़े की लंबाई लेने में भी आसानी होती है। देखिए आप यहाँ पे 3.5 इंच है ना, ये तो 16.5 इंच मिला के ये 20 इंच बन रहा था, तो मैंने 20 इंच का ये पीस उतारा था। फिर अब 16 इंच के ये सारे निशान लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रही हैं तो अगर आप बच्चों की मज़ीद खूबसूरत डिज़ाइनिंग देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पर मौजूद है। और ये देखें ये बंद है, ठीक है। आप बिल्कुल इसकी कोई साइड खुली नहीं है, तो इसलिए इस पर कमर पूरी लेनी होती है। और यहाँ पे ये वेलवेट है ना, ये खुल जाता है, आपको पता है, थोड़ा सा खींचे तो इस पर दोनों साइडों पर आपने कट लगा लेने हैं। और इस पर यूँ देखें खींचना बिल्कुल भी नहीं है। इस पर पहले एक सिलाई भी लगाई जा सकती है। जहाँ पे एक सिलाई मैंने लगा ली थी यूँ रफ़, थोड़ा टांका बड़ा करके सिंगल कपड़े पर ही, क्योंकि ताकि ये मज़ीद खुले नहीं। इसके बाद ये नीचे से जो कपड़ा निकला है इससे मैं इसका बेल्ट बनाऊंगी। कपड़े के ये सारे पीस सीधे कर लेने के बाद इनको मैंने जोड़ लिया था। और इसको भी ये देखें मैंने इस तरह रखते हुए सिंगल सिलाई इस पर मैंने लगा लिया, थोड़ा टांका बड़ा रखते हुए। इसके बाद ये मैंने बुकरम की पट्टी ली है और इसको एक कपड़े पर चिपका लिया और इसको मैंने साइडों से तैयार कर लिया। ऊपर से मैंने इसको इस तरीके से 1/2 इंच बढ़ा के रखना है इसको। और इस कट जिस तरह बैक पर बनाते हैं फ्रॉक का, उस तरीके से कट ये बना लेना है, सिलाई लगा लेनी है। और इसके बाद इसको कटिंग करना है दरमियान में से और नोक पर कट लगा लेने हैं और इसको अंदर की तरफ पलट देना है। और इस पर किनारे वाली और पैर के फासले वाली 2 सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये देखिए मैंने भी किनारे वाली भी लगाई है और पैर के फासले वाली दोनों सिलाइयाँ लगाई हैं ताकि ये कट खुले नहीं। लास्ट मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने साथ पजामा अटैच किया हुआ था, तो मेरी काफ़ी सारी सिस्टर ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें पजामा अटैच करना सिखा दें। तो ये पजामे का पीस मैंने उतारा है। 15 इंच मैंने इसकी लंबाई ली हुई है और 7 इंच मैंने इस पजामे की चौड़ाई ली हुई है, यानी खोल के 14 इंच। अब यहाँ पे हमने म्यानी का निशान लगाना है, लेकिन ऊपर से जितना बेल्ट डलेगा ना वो हमने माइनस कर लेना है। तो 1 इंच और 2 पॉइंट का मैंने बेल्ट डाला था, तो 1.5 इंच ऊपर मैंने बढ़ा लिया क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में भी आएगा। अब नीचे पांचा आपने थोड़ा खुला रखना है और यहाँ से इसको शेप दे लेंगे पजामे की। और ऊपर से जितना कमर यानी 5.5 इंच कमर है ना, तो हम 6 इंच रखेंगे। 1/2 इंच सिलाई का रखा है मैंने, क्योंकि इसको हमने लहंगे के साथ अटैच करना है, तो कमर आपने पूरी रखनी है इस पर पजामे पर। और इसकी साइड पर भी पट्टी लगाएंगे इसी तरीके से जिस तरह ये लहंगे पर लगाई है, सेम तरीका है, लेकिन इसके यहाँ पे साइड पे हम पट्टी लगा लेंगे, ये देखें। और इसकी भी दोनों किनारे की और पैर के फासले की सिलाई भी मैंने लगा लिया और पजामा भी तैयार कर लिया है। अब यहाँ से इसको और लहंगे को दोनों को आपस में बराबर रखते हुए हम अटैच करेंगे। अब इसको पिनअप कर लें, क्योंकि एक वेलवेट पर बार सिलाई नहीं लगाई जाती, अगर खोलें तो फिर ये ख़राब होती है। तो इस तरीके से इसको पिनअप कर लें और ये राउंड में सिलाई लगा लें। अब वेलवेट का अगर बढ़ भी जाए तो ये जो सिंगल सिलाई लगाई थी ना, उसको आप खींच के तो हल्के चुनट डाल के इसको बराबर करके लगा सकती हैं। इसके बाद इसका बेल्ट हम कटिंग करेंगे। ये देखें लंबाई की रुख मैंने बेल्ट लिया है, चौड़ाई की साइड से ये फटती है और लंबाई की रुख ये फटती नहीं है। बुकरम को चेक करने का ये तरीका है। मैंने 1 इंच 2 पॉइंट ली है और चौड़ाई जो है वो 23 इंच ली है, 23 इंच। अब ये मैंने पीस जोड़ के तो बेल्ट इसका बनाना है। 3.5 इंच इस कपड़े की मैंने लंबाई रखी हुई है और चौड़ाई जो है वो 23 से ज़्यादा है, तकरीबन 24-25 इंच होनी चाहिए, दोनों साइडों से बड़ा हुआ होना चाहिए। अब एक साइड से 1/2 इंच रखते हुए इसको चिपकाएंगे। ये इस तरीके से इसके साथ मोड़ के सिलाई हो जाएगी। और दूसरी साइड पे भी ये देखें 1/2 इंच बचना चाहिए। अब दोनों साइडों पे भी ये देखें कपड़ा बचा हुआ है। अब जितना हमारे पास लहंगे का ये तैयार हुआ है ना, 20 इंच तकरीबन, ये मैंने लहंगे पर साइज़ कर लिया था। ये देखें 10 इंच है, तो ये 20 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से इस कपड़े को इस तरीके से रखेंगे डबल पहले, और 20 इंच से जो ऊपर है यानी 3 इंच ऊपर रखा हुआ है ना, इसको यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कटिंग कर दिया और यहाँ 20 इंच वाली जगह पर ये कट लगा ली है, क्योंकि इसको यहाँ से हमने पलटना है इस तरीके से। ये जो कपड़ा मैंने आपको बताया था 1/2 इंच छोड़ा हुआ है, इसको इसके साथ रखते हुए हम पैर के फासले की सिलाई लगाएंगे और फिर इसको यहाँ से साइड से भी जोड़ देंगे। अब ये देखें पैर के फासले की सिलाई भी यहाँ पे मैंने इसको बुकरम वाली साइड से लगा ली है, इस तरीके से रखते हुए। ऐसे मैंने पूरी सिलाई लगाई है पहले, फिर इसको इस साइड से भी यूँ बंद कर दी है। अब इसको हम पलटेंगे। अब ये जो कट लगाया था ना, इसका एक साइड का कपड़ा बच के, एक साइड का तो हमने बुकरम के साथ पैर के फासले की सिलाई के साथ अटैच कर दिया और एक साइड का ये बच गया।
अब ये इसको हम लहंगे के साथ अटैच करेंगे, लेकिन इससे पहले इसको यहाँ से बिल्कुल खींच के रखना है, या फिर आप आयरन से भी इसको कर सकती हैं। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ ये इस तरह हाथ से भी आप रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े पर निशान लगा लें, क्योंकि इस निशान के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, तभी बेल्ट नीट अटैच होगा। अब इसको एक साइड से बिल्कुल बराबर करके रखेंगे, साइडों को मामूली सा फ़र्क भी नहीं होना चाहिए यहाँ स्टार्ट और एंड में। और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ तक, जहाँ तक ये हमने सिलाई लगाई थी, यहाँ तक इन दोनों को अटैच कर लेना है, बिल्कुल बराबर रखते हुए। ये देखें। अब हम ये जो कपड़ा है इसको अंदर की तरफ काट देंगे बेल्ट के, और ऊपर किनारे वाली सिलाई लगानी है। पैर के फासले की तो लगी हुई है ना, तो किनारे वाली सिलाई लगानी है, वो इस तरीके से लगानी है। अब यहाँ से सिलाई का स्टार्ट लेंगे और यहाँ से किनारे से ऊपर से पैर के फासले की सिलाई लगाते हुए जहाँ से आपने स्टार्ट लिया है वहाँ तक इसको वापस लेके आना है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी इस चीज़ की समझ ना आई हो तो फिर आप पूछ सकती हैं। अब यहाँ पे इसको हम टिच बटन, बड़े टिच बटन में लगाऊंगी, और कुछ ये लेसेस भी मैंने लगा लिए हैं इस पर। और ये देखें, बड़े टिच मैंने लगाए हैं। बड़ी बच्चियों के लिए तो हुक भी लगा सकते हैं, लेकिन बच्ची छोटी है तो यहाँ पे टिच लगाए हैं मैंने। और छोटी बच्चियों को साथ में आप एहतियातन दूसरा किसी भी कलर का पजामा भी पहना सकती हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने गोटल लगाए हैं, 2 साइज़ के गोटे लगाए हैं, एक थोड़ा चौड़ा दरमियान में और 2 साइडों पर थोड़े छोटे साइज़ के। और नीचे मैंने ये ज़िगज़ैग लैस लगाई है। और शर्ट पर भी ये देखें, इसको बाकी मैंने कंप्लीट कर लिया है। बैक पे हुक लगेगी इसकी। स्लीव्स पर भी मैंने 3 लेयर में गोटा लगाया है। और इस पर हम मज़ीद कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे। नीचे मैंने ये चौड़ा कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने इसका फ्रंट पे लगाया, और बैक को उसी को मोड़ा है मैंने, सिंगल मोड़ा है फिर, क्योंकि चाक और दामन को डबल नहीं मोड़ा जाता। अब इस पर मिरर और ये पत्तियां गोटे की मैं लगाना चाह रही हूँ। मिरर छोटा लगेगा। अगर आप मिरर लेना चाहें तो होलसेल मार्केट से आपको ये मिरर काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। ये थोड़ा बड़े साइज़ का है ना, तो छोटे साइज़ का लगेगा, क्योंकि बच्ची है ना। अब ये बड़ी बच्चियों के लिए तो बेल्ट वाला बनाया जा सकता है, लेकिन छोटी बच्चियों के लिए इसके साथ आपको एहतियातन पजामा पहनाना ही पड़ेगा। तो बड़ी बच्चियों के लिए तो अगर ना भी फिर अलग से पजामा पहनाया जाए, छोटी बच्चियों के लिए ये वाला बहुत बेस्ट है। इसके साथ आप पजामा बेशक ना भी पहनाएं, तो ये इलास्टिक है ना, तो इलास्टिक तो खुलती नहीं है, आपको पता, ये तो एक जगह पे फिक्स रहती है। इसके साथ आपको कोई पजामा पहनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेल्ट वाले के साथ एहतियातन आपको पहनाने पड़ेगा छोटी बच्चियों को, बड़ियों को नहीं, छोटी बच्चियों को। अब यहाँ पे 3 मैंने ये घुंघरू लगा लिए हैं यहाँ पे, तो क्विंस भी मैं लगाना चाह रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी काविश अच्छी लगी है और डिज़ाइन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, पहली वीडियो देख रहे हैं, तो आपने चैनल का विजिट ज़रूर करना है। बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पर मौजूद है। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।